हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्ली विच इज़ देयर इन दी सुप्रीम कोर्ट। और आज का जो डे है, आज ही डिसीजन आने वाला है बाय सुप्रीम कोर्ट। 23 फरवरी इज़ द डेट फॉर टुडे। सो बेसिकली आज जो है यार एक डिसीजन आने वाला है अबाउट द कैंसलेशन और द ऑल्टरनेटिव मोड फॉर द टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स ऑफ CBSE एंड ICSE एंड NIUS बोर्ड एज वेल। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि यार देखो, अभी कुछ 15 स्टूडेंट्स ने जो है ना अपनी प्ली को रजिस्टर कराया है इन सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने एक मांग रखी है जस्ट टू कैंसिल दी बोर्ड एग्जाम्स। अब इससे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लो, बात क्या हो रही है। बेसिकली द पॉइंट इज़ कि जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे द बैच 2021, ठीक है, उनके बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। एंड उसके बाद अब जैसे कि तुमको पता है कि 2022 में सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम को जो है कराया गया था, समझ रहे हो। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि यार कंडीशन देखी जाती है, कोरोना पिछले 2 साल से है, जब कंडीशन कंड्यूसिव रहती है तो बोर्ड एग्जाम्स कराए जाते हैं। एंड इट डिपेंड्स बेसिकली कि अप्रैल में क्या कंडीशन हो सकती है, क्या प्रेडिक्शन हम सेट कर सकते हैं, यानी क्या हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से जो ना डिसीजंस लिए जा रहे होंगे। सो बेसिकली देखो, अभी जो ना सबसे पहले वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट वन आर्टिकल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। विल टर्म टू CBSE ICSE बोर्ड एग्जाम्स बी कैंसल्ड। यहाँ से तुम देख चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो दैट यस, यहाँ पर जो है एक आर्टिकल है फ्रॉम NDTV एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर से यू कैन सी दैट बोर्ड एग्जाम 2022 कैंसलेशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ द रिट पेटिशन। द मैटर विल नाउ बी हेड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो है ना इनकी ही इन्होंने ही जो है डिसीजंस लिए थे 2021 जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए थे, और उसका जब 2022 में सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम जो है यानी ऑफलाइन में हेल्ड कराने का डिसीजन आया था, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। अब बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पर से तुम देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू हेयर अ प्ली फॉर कैंसिलेशन ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कंडक्टेड बाय CBSE CISE बोर्ड एंड NIUS बोर्ड। और जितने तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स हैं, तो ये कंप्लीटली पूरे जो टर्म 2 बोर्ड एग्जाम होने हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। एंड बेसिकली देखो, जो टर्म 1 बोर्ड एग्जाम है वो ऑलरेडी ओवर हैं, और इसके बेसिस पे देखो एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब पॉइंट ये है यार, देखो अगर सेमेस्टर 2 के लिए या टर्म 2 के लिए कंडीशंस बहुत ही अच्छी नहीं रहती हैं, तो अब इन्होंने एक बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करा रखा है। सो द पॉइंट इज कि अब यहाँ पर जो है ना एक रिलायबल रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने डायरेक्टली परफॉर्म किया है वहाँ पर जा करके। स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट कि बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। आई टू वांट कि देखो बोर्ड एग्जाम हो। आई एम इन दी मैं साथ में हूँ उन बच्चों के जो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम एट लास्ट हो, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि ऐसी अब एक चीज़ हो रखी है कि आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम हो गए थे, तो अब कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये कि अगर आप उसके ही बेसिस पे पूरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ द रिट पेटिशन। द मैटर विल नाउ बी हेड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है। और यहाँ पर द पॉइंट इज कि द पेटिशन फाइल्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ 15 स्टेट्स हैज सॉट द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन अगेंस्ट द बोर्ड एग्जाम ऑफ द CBSE CISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIUS बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना उन्होंने कुछ रिटन एग्जाम्स के ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी बता रखे हैं। CBSE CISE एंड सम अदर बोर्ड्स हैव ऑलरेडी कंडक्टेड टर्म 1 एग्जाम, पहले से हो रखे हैं, ठीक है। द CISE हैज आल्सो अनाउंस्ड द रिजल्ट्स ऑफ द टर्म 1 और सेमेस्टर 1 एग्जाम, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं। अब द पॉइंट इज कि तुम्हारे को क्या करना है, उससे भी पहले मैं एक छोटी सी चीज़ तुमको यार देखो बताना चाहता हूँ। दीज ऑल थिंग्स आर जो कि हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि डिसीजंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर से अब एक तुम चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखो बात कुछ ऐसी हो रही है कि अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एट लास्ट तुम्हारा फायदा है। क्यों भैया? देखो एक तो इंप्रूवमेंट हो रखा है। सो फॉर एन इंस्टेंस मान लेते हैं कि तुमने जो है ना यार अपने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में एट लास्ट बहुत कम स्कोर कर रखा है, 40 to 50%। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत से बहुत इंक्रीमेंट होकर के 60% हो जाएगा, तो आपके कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। वही अगर तुम सेमेस्टर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो, सो यू बेसिकली हैव चांसेस कि देखो यार यहाँ पर जो है ना आप बहुत अच्छा एक अपने बहुत अच्छे मार्जिन तक स्कोर को लेकर के जा सकते हो। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट के चांसेस तभी हैं अगर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम होता है, और अगर नहीं होता है तो कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं ही नहीं। जस्ट डबल दे ऑल बी डूइंग व्हाट, कि वो जो है ना टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम को जस्ट वैसे ही डबल करके मार्क्स तुमको चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन एट लास्ट परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना आपकी
थोड़ी सी दिक्कत यार तुम्हारे साथ में हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, रिजल्ट विल नॉट बी बेस्ड ऑन सेम वन टोटली, ठीक है। जो तुम्हारा सेम वन का इतना खराब रिजल्ट आ रखा है उस पर टोटली बेस्ड नहीं होगा, ये डबल वाला फैक्टर नहीं आएगा वहाँ पर, और जो तुम्हारा लाइक एक परसेंटेज है वो वहाँ पर ही कॉन्स्टेंट एंड स्टेगनेंट नहीं रह जाएगा। द पॉइंट इज कि अगर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो तुम एक ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। सेम टू में अच्छा स्कोर करोगे, एवरेज बढ़ता जाएगा और बेसिकली आपका एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो देयर आर चांसेस कि आपका जो है ना कुछ इंप्रूवमेंट या ग्रोथ हो रही हो। लेकिन अगर पेपर नहीं होता है तो कोई चांसेस नहीं है। अगर तुम्हारा सेम वन वैसे ही खराब गया है तो यार तुम सेम टू ना दे करके या फिर ऐसी डिमांड करके कि सेम टू कैंसिल कर दो, खुद का घाटा कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाओ, तुम्हारा कहीं से भी फायदा नहीं है बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन में। अब भैया बात ये आती है कि हमको करना क्या चाहिए। इन शॉर्ट मैं 2 बातें बोलूँगा यार। देखो अभी बहुत सारे लोग हैं जो तुमको गुमराह कर रहे हैं, दे आर मिसलीडिंग स्टूडेंट्स, और ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। आपको चंद व्यूज़ को चंद पैसों के लिए बच्चे को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते हो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई नो अबाउट इट कि भाई साहब आपकी कुछ कही हुई गलत बातें, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कही हुई गलत बातें कितना बुरा इम्पैक्ट देती हैं एकेडमिक्स लाइफस्टाइल पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर। तो ऐसी चीज़ों को देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको निगलेक्ट करना है, तुमको इग्नोर करना है। दे आर नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच ऑल ऑफ देम, ठीक है। तुमको जो है ना खुद से उनको इग्नोर कर देना है। एंड द सेकंड थिंग इज जस्ट पढ़ते रहो बस, एंड दैट इज इट। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो एंड इफ यू आर लाइक थिंकिंग कि अब तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल ही होना है, तो यार देखो तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है। तुम्हारे पास CISC ने और CBSE ने इस बार दिखाया दैट दे आर दी स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड। सच में दिखाया है, इतना टाइम दे दिया है तुमको सिर्फ 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तुम एक चीज़ सोचो यार, कितना सारा टाइम अभी, अगर तुमने अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया ना, यू स्टिल हैव टाइम कि तुम पूरा कंप्लीट भी कर जाओगे सिलेबस, रिवीजन भी कर दोगे, एंड तुम शायद से सैम्पल पेपर्स भी लगा लो, कुछ टेस्ट भी दे दो, सब कुछ हो सकता है। यू स्टिल हैव टाइम, सो जस्ट डू स्टडी एंड दैट इज इट। हम तुम्हारे साथ पढ़ाने को तैयार हैं, तुम्हारे साथ में पढ़ने को तैयार हैं। तुमको जो है ना बस कुछ नहीं करना है, अब अपनी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट हो जाना है। एंड उसके बाद भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस को ड्रॉप किया था, एक थी बी कंसिस्टेंट, एक थी ऑनेस्ट टॉक, उसको प्लीज़ देख लेना। एंड बिकॉज दैट इज समथिंग यार विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, और हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, टाइम जो है ना अभी तुमको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया है, इसमें तुमको रिविजन, प्रैक्टिस, सब चीज़ें करनी है। शायद से तुम ढंग से किसी क्रिएटर के साथ या ढंग से नहीं कर पाए खुद की प्रिपरेशन, तो सारी चीज़ों को मैशअप कर जाओगे, बिकॉज यू जस्ट डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। तो हम उसी चीज़ को अभी तुम्हारे लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रणय भैया तो ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे होंगे, ठीक है। एंड फाइनली आई एम बैक, अब जो है ना आई एम प्रॉपरली बैक टू वर्क। तो बेसिकली अब जो है अपन को खूब मिलकर धमाल मचाना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।